श्री सत्यपाल शर्मा जी जो रिटायर्ड अध्यापक हैं और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हैं, एसएमसी के प्रेसिडेंट व उनके सभी अन्य पदाधिकारी, पूर्व में रही यहाँ की प्रधान अनीता जी और शालू जी जो हमारी महिला कांग्रेस की जनशक्ति हैं, निशा जी जो बीडीसी की सदस्य रही हैं, सरिता जी जो कोटा की पूर्व में प्रधान रही हैं, किरण महाजन जी जो हमारी कांग्रेस की नेत्री हैं, श्रीमती कांता देवी जी जो रिटायर्ड टीचर हैं, बलवंत चौधरी जी, श्याम जी, नरेश जी और चंदू जी, हमारे साथ आए हमारे कांग्रेस पार्टी के बुद्धिजीवी सेल के अध्यक्ष अश्विनी दत्त जी, मनीष शर्मा जी, हमारे साथ आए एसडीएम ज्वालामुखी डॉक्टर संजीव शर्मा जी, एक्सन पीडब्ल्यूडी विवेक शर्मा जी और सरदार बसंत सिंह जी जो हमारे अल्पसंख्यक बोर्ड के सदस्य हैं, रविंदर जी, हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के जितने भी यहां पर पदाधिकारी हैं, एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी, जेईआईपीएच, अन्य विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी यहां पर जितने भी अभिभावक आए हैं आज के इस कार्यक्रम में, और सभी हमारे नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं जो स्कूल के हैं या लोअर बरौली के हैं या कुटियारा के हैं, आज मैं आपके इस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इससे पहले हमने आपके भवन का उद्घाटन किया जिसके ऊपर लगभग 35 लाख रुपया खर्च हुआ है। ये भवन जब पिछली मर्तबा मैं विधायक था 2012 से 17 के बीच में, तब हमने इसको बनाना शुरू किया था, लेकिन 2017 के बाद इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। जैसे ही आप सबने हमें आशीर्वाद दिया, अपनी रहनुमाई करने का दोबारा से अवसर दिया, हमने इसका संज्ञान लिया और इस भवन का जो है वो कार्य हमने शुरू किया। और आज मुझे खुशी है कि ये भवन जो है वो काफी समय से लटका हुआ था, आज बनकर जो है वो बच्चों को समर्पित हो गया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज का जो दिन होता है वो किसी भी संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरे साल भर का लेखा जोखा जो है वो प्रधानाचार्य के माध्यम से सभी अभिभावकों के सामने, सभी विद्यार्थियों के सामने और सभी बाहर से आए हुए अतिथियों के सामने रखा जाए कि साल भर में हमारे बच्चों ने जो स्कूल में आते हैं उसमें क्या कुछ पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में उन्होंने हासिल किया है, किस मुकाम को छुआ है। और आज अभी थोड़ी देर के बाद हम बच्चों को इनाम देंगे जिन्होंने साल भर में कोई ना कोई मुकाम हासिल किया है। कुछ बच्चे इनाम हासिल करने में पीछे रहते हैं, उनके दिमाग में प्रतिस्पर्धा की भावना भी पैदा होती है कि अगर हमने भी चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो या दूसरा क्षेत्र हो प्रयास किया होता तो शायद आज मुख्य अतिथि के द्वारा हमें भी सम्मानित किया जाता। इसलिए आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और क्षेत्र में भी हमारे संस्थान का क्या नाम है,
किस मुकाम को उसने छुआ है, उसके बारे में भी सबको आज के दिन में पता चलता है। मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने पिछले दिनों ही सुनील जी को यहां पे मैंने भेजा है। मैंने इसलिए सुनील जी को भेजा, हालांकि ये इंटरेस्टेड नहीं थे यहां आने के लिए, इन्होंने मेरे से कोई और स्कूल मांगा था, पर मैंने जानबूझ के इनको ये स्कूल दिया। वो स्कूल इसलिए दिया कि इनकी अपनी होम पंचायत का स्कूल है, और मैं चाहता हूं कि ये स्कूल में जो कमियां हैं उनको दूर करें। जिस तरीके से हम अपने घर को संभालते हैं, उसी तरीके से इस स्कूल को आगे ले जाने में ये अपना प्रयास करें। इसलिए मैंने इनको ये स्कूल जो है वो कुटियारा स्कूल दिया। तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानाचार्य महोदय इस स्कूल को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। सभी अपने अध्यापकों प्राध्यापकों साथियों के साथ मिलकर और सभी अभिभावकों के साथ मिलकर प्रयास करेंगे, और उस प्रयास के साथ इस स्कूल का नाम जो है वो रोशन करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं ये देख रहा था यहां पे रिजल्ट 6ठी से लेकर +2 तक आपके 100% रिजल्ट उन क्लासेस के हैं जिनमें बोर्ड एग्जामिनेशन है। 2 क्लासेस ऐसी हैं, मैट्रिक की और +2 की, अगर उसमें भी आप 100% परसेंटेज लेते तो आप बहुत ही बधाई के काबिल होते। एक में 89% है, यानी कि 90% है, एक में 61% है। प्रयास करें कि जब अगली बार हम एनुअल रिपोर्ट पढ़ें तो जहां स्कूल की क्लासेस का 100% रिजल्ट रहता है, वहां बोर्ड क्लासेस को जो है वो 10वीं और 12वीं का भी 100% रिजल्ट होना चाहिए, ताकि इस स्कूल का नाम जो है वो अच्छे शब्दों में लिखा जाए, सुनहरी अक्षरों में लिखा जाए। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, और उसके लिए हमारे अभिभावकों को भी इनको सहयोग करना होगा। अभी बच्चों ने यहां लघु नाटिका की और उसमें उन्होंने कहा कि टीचर कितना इंपैक्ट डालता है बच्चों के ऊपर। बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो हमारे अध्यापकों और अभिभावकों का होता है। अभिभावकों के पास बच्चा जो है वो कम समय रहता है। मैक्सिमम टाइम जब वो किसी स्कूल में दाखिल हो जाता है तो मैक्सिमम टाइम वो स्कूल में व्यस्त करता है, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है उसके ऊपर अध्यापकों का होता है। वो पेरेंट्स से ज्यादा जो है वो अपने टीचर की बात को मानता है। हमारे बच्चों में प्रतिभा का कोई अभाव नहीं है, बहुत प्रतिभा है हमारे बच्चों के अंदर। जो हमारे स्कूल शहर के साथ लगते हैं, जैसे ये आपका स्कूल है तो नादौन के साथ लगता है, ऑन द रोड है, ज्वालामुखी के साथ लगता है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं, उन स्कूलों में भी जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें भी बहुत प्रतिभा है। प्रतिभा का अभाव नहीं है। मुझे खुशी हुई इस बात की जब मैंने पिछले साल क्रैक एकेडमी के साथ बच्चों का जो है IQ टेस्ट लिया, और जब बच्चों ने हमारे एग्जाम दिया, बिना समय दिए हमने जो है वो बच्चों को जो है वो एग्जाम के लिए बैठाया, और जब उन क्रैक एकेडमी वालों ने जो है वो पेपर चेक किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके क्षेत्र के बच्चों का IQ लेवल दिल्ली और बॉम्बे के बच्चों का है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती हमारे क्षेत्र की। अगर इतना हाई IQ लेवल हमारे बच्चों का है तो हम इन बच्चों को बहुत आगे ले जा सकते हैं। हमने शिक्षा में कोई कमी नहीं रखी है। मैं विधायक बना या नहीं था विधायक, मेरा पहला प्रयास रहता है कि शिक्षा के मंदिर को एक अच्छा मंदिर बनाया जाए, बिना किसी भेदभाव के। बच्चों को हर मूलभूत सुविधा मिले जिसके वो हकदार हैं। और हमने प्रयास किया है, चाहे हमने पिछले कार्यकाल में या अभी दूसरे वर्तमान कार्यकाल में, हम अपने स्कूलों में सारी मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं जो इन बच्चों को चाहिए। आपके स्कूल में भी हम आए, हमने देखा कि यह भवन अधूरा पड़ा है, हमने इस भवन को बना दिया, आपको समर्पित कर दिया। आपने कहा कि रेलिंग नहीं लगी है, बच्चे गिर सकते हैं, हमने रेलिंग के लिए भी पैसा दिया, हमने रेलिंग भी आपकी लगा दी।
अभी भी जो डिमांड यहां पर प्रिंसिपल महोदय ने रखी हैं, हम इन सारी डिमांड को पूरा करेंगे, ये हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मेरे क्षेत्र में 29 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। मैं 29 के 29 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में, हाई स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, या मेरे जो राष्ट्रीय महाविद्यालय हैं तीनों, मैं उनमें सब में वो सारी मूलभूत सुविधाएं देना चाहता हूं जो हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे के दिमाग में कभी ये हीन भावना नहीं आए कि हमारा सहपाठी जो है वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है और हम एक छोटे से स्कूल में पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हम इन सारे स्कूलों में वो सारी मूलभूत सुविधाएं इनको उपलब्ध करवा देंगे जो एक प्राइवेट स्कूल में मिलती है। हम डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं। अदरियाटिया के पास हमारा डे बोर्डिंग स्कूल का काम चल रहा है, जिसमें सारी मूलभूत सुविधाएं होंगी। हमारी सरकार जब बनी तो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने निर्णय लिया कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे, जिसमें हर प्रकार की मूलभूत सुविधा होगी। और आज हिमाचल प्रदेश के बहुत से चुनाव क्षेत्रों में वो डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो बनने जा रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि अप्रैल महीने से पहले पहले हमारा प्राइमरी सेक्शन जो है वो बानवे रेखूक में जो है स्कूल बन रहा है, उसमें जो है वो कक्षाएं चालू हो जाए। अगर उस भवन को बनाने में हमें थोड़ा सा विलंब होगा तो हम बड़ोली कोहाला का जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसको हमने सीबीएसई का दर्जा भी देने की बात की है, उसमें हम प्राइमरी सेक्शन की क्लासेस चलाएंगे। और जैसे ही हमारा भवन जो है वो बनकर तैयार होगा, हम उसमें जो है वो बच्चों को शिफ्ट कर देंगे। हर प्रकार की सुविधा हम इन बच्चों को देना चाहते हैं। हमारा भविष्य है। ये भविष्य ही आगे चलकर जो है वो ज्वालामुखी का भविष्य लिखेगा, हमारे प्रदेश का भविष्य लिखेगा, हमारे देश का भविष्य लिखेगा। बहुत से बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में निकलते हैं, बहुत से बच्चे हमारे मेरिट में आते हैं। हमने मझील जैसे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज खोला और मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एग्जाम हुआ तो हिमाचल प्रदेश के बीए 1 के एग्जाम में 10 में से पहली 3 मेरिट जो है वो मझील कॉलेज की। हर प्रकार की सुविधा हम इनको बच्चों को देना चाहते हैं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा समाज ही विकास में आगे बढ़ सकता है। एक पढ़ा लिखा समाज ही अपने पैरों पे खड़ा होकर अपना अच्छा जीवन निर्वाह कर सकता है। ये बच्ची एक यहां पे कर रही थी, कविता सुना रही थी कि अगर रिश्ता करना है तो झूठ बोलना है, नहीं, आपको सच बताना पड़ेगा। अगर आप झूठ बोलकर कोई अच्छा रिश्ता कर लेंगे और जब रिश्ता होने के बाद सच्चाई पता लगेगी तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। कभी आपको झूठ नहीं बोलना है। मैं अभी हंस रहा था या बैठ के बोल रहा था जब बच्ची यहां पे बोल रही थी। जब मैंने वकालत की तो मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इसकी शादी हो जाए। बहुत जगह रिश्ते की बात चलती थी। 2 लड़कियां जिन्होंने कह दिया कि अनएम्प्लॉयड है, यहां नहीं हम कर सकते, क्योंकि अनएम्प्लॉयड था। मैंने तो वकालत की थी। पर जब मैंने जो मेरी धर्मपत्नी है इनसे बात चली, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, वकालत करता हूं, पर कोर्ट में कभी कभी जाता हूं। मेरा जो प्राइमरी लक्ष्य है, मेरा प्राइमरी लक्ष्य है कि मैं ज्वालामुखी का विधायक बनूंगा, ये मैंने कहा। और इसके लिए अगर आप तैयार हैं मेरा साथ देने के लिए तो आप रिश्ता मंजूर करें, अगर नहीं है तो आप मुझे इनकार करें। और उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। एक लंबा संघर्ष मैंने और मेरी पत्नी ने किया, तब जाके मैं विधायक बना। और जिन 2 लड़कियों ने मुझे इनकार किया वो मेरे ही क्षेत्र में 2 लेक्चरर लगी हुई हैं आज के क्षेत्र में, और अब मेरे पास वो ट्रांसफर के लिए आती हैं। एक दिन गलती से मैंने उनसे पूछा, मैंने सोचा शायद इनको पता नहीं होगा, उनको तो पता था। मैंने पूछा
कि किसी वक्त शायद आपका रिश्ता मेरे लिए भी आया था। बोले आपको पता है? मैंने कहा और आपने क्या कह के इनकार किया था कि लड़का अनएम्प्लॉयड है? तो अगर मैंने सच्चाई नहीं बोली होती और उन लेक्चरर्स के साथ मेरा रिश्ता हो जाता तो हो सकता है कि मैं इस मुकाम को हासिल नहीं कर। अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है और उस मुकाम को आपने हासिल करना है तो आपको जीवन में सच्चाई के साथ भी चलना पड़ेगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मैंने जो भी काम किया होता है मैं सच्चाई के साथ उसका सामना करता हूं। और मैं सबको ये बोलता हूं कि आप सच्चाई का सामना करते हुए सच्ची बात बताओ, कोई ना कोई रास्ता जो है वो भगवान जो है वो खुद निकाल देता है। तो बच्ची की कविता के ऊपर ये बच्चे ध्यान ना दें, ना ये पेरेंट्स ध्यान दें। सच्चाई हमेशा जीत करती है और जीत हमेशा सच्चाई की होती है। आप लक्ष्य निर्धारित करें कि आपका लक्ष्य क्या है, आपने क्या बनना है। उस मुकाम को आप हासिल करेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये ना सोचें कि आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया और आप जो है चुपचाप बैठ गए। अगर आज मैं दूसरी मर्तबा ज्वालामुखी का विधायक बना हूं, अगर ज्वालामुखी की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है तो इसके पीछे एक लंबी सोच थी, एक लंबा संघर्ष था और एक लंबी मेहनत थी। हमेशा मेहनत जो है वो कामयाब होती है। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, भगवान भी आपकी मदद करेगा और भगवान के माध्यम से आपके पेरेंट्स भी आपकी मदद करेंगे। आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है और आप समझते हैं कि आपका विधायक जो है वो आपके किसी काम आ सकता है, निसंकोच आप मेरे पास आइए, मुझे बताइए, मैं पूरी आपकी मदद करूंगा, पूरा आपको रास्ता बताऊंगा। क्योंकि मैं बिना भेदभाव के, बिना जात पात के, बिना क्षेत्रवाद के अपने समाज को आगे ले जाना चाहता हूं, ये मेरा लक्ष्य है। इसीलिए मैं जब भी इस ज्वालामुखी विधानसभा के क्षेत्र का विधायक बनता हूं, सबसे ज्यादा तवज्जो मैं जो है वो शिक्षा को देता हूं। अभी हमने बहुत बड़ी लाइब्रेरी जो है वो ज्वालामुखी में खोल रखी है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें, वहां पे पढ़ाई करें और बड़ी जल्द हम आपके लिए कोचिंग सेंटर भी जो है वो ज्वालामुखी में खोलने जा रहे हैं, जिसमें फ्री कोचिंग आपको जो है वो डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, वकील बनने की, सारी की सारी कोचिंग आपको हम ज्वालामुखी में जो है वो बिना पैसे के मुहैया करवाएंगे। तो आपको किसी भी प्रकार की अगर मदद की आवश्यकता हो तो निसंकोच आप हमारे पास आएं, हमें बताएं, हम आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करें। पर आपको भी हमें एक वचन देना होगा कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, हम मेहनत करेंगे। आज समाज में बहुत कुरीतियां पैदा हो गई हैं, बहुत से बच्चे हमारे नशे में संलिप्त होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 तारीख को रिज से जो है वो एक बहुत बड़ा अभियान अगले 3 महीने के लिए हिमाचल प्रदेश में चालू किया है, जिससे जो नशे में हमारे बच्चे जो संलिप्त हैं उनको किस तरीके से दूर किया जाए, किस तरीके से उनको जो है वो अलग थलग किया जाए, किस तरीके से उनको बचाया जाए। इस अभियान में भी हमारे अभिभावकों का भी जो है वो सहयोग चाहिए। मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, ये नहीं है कि वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह हुआ और आप जो है वो स्कूल में आए और बच्चों ने इनाम लिया और आप खुश होकर घर चले गए। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका बच्चा सवेरे स्कूल आता है, किसके साथ आता है, स्कूल के बाद वो घर कितने समय में पहुंचता है, उसके साथी कौन है, कहां बैठते हैं, कहां उठते हैं। आपने बहुत बढ़िया बढ़िया मोबाइल बच्चों को लेकर दे रखे हैं, उस मोबाइल में बच्चा आपका क्या देख रहा है। आपको भी थोड़ा सा अंकुश अपने बच्चे के ऊपर लगाना है, क्योंकि इस समाज को अगर बुराइयों से रोकना है तो संस्कार तो घर से मिलेंगे, स्कूल से मिलेंगे। और संस्कार देने के लिए आपके अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा और बच्चे को भी डर रहेगा
कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो स्कूल में आते हैं, स्कूल में हमारे बारे में जानकारी हासिल करते हैं और अध्यापकों प्राध्यापकों को भी ऐसा लगेगा कि नहीं, अगर हम किसी बच्चे को ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो इनके पेरेंट्स आके हमारे से सवाल जवाब कर सकते हैं। तो आपका सहयोग भी बहुत जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि अभिभावकों का और अध्यापकों का जो समन्वय है, दोनों का जो सहयोग है, वो इन बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएगा। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। बाकी प्रिंसिपल महोदय ने यहां पे जितनी भी मांग रखी हैं, मैं इन सब मांगों को